बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे। मरीम नवाज़ आज रैलियों से ख़िताब कर रही हैं। लाहौर में उनकी रैलियां हैं और इस वक्त भी उनका ख़िताब लाइव नशर हो रहा है। आज उनकी रैलियों में बड़े अनोखे काम हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नून लीग में इस्तीफ़े शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आसिफ जरदारी क्या गिरफ़्तारी से खौफज़दा हैं और उस खौफ में आके उन्होंने एक और दरख्वास्त फ़ाइल की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सलीम मांडवी वाला फिर बोल पड़े हैं। मौलाना को फिर नैब ने एक दफ़ा परेशान कर दिया है और मौलाना के लिए परेशानी बढ़ गई है। अब कौन सा नोटिस आया है और किसको नोटिस आया है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ जो है जो जियाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मरीम नवाज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। मरीम नवाज़ आज लाहौर जलसे के लिए 13 दिसंबर को जो जलसा होने जा रहा है उसके लिए आज से उन्होंने रैलियां शुरू की हैं और वो मुख्तलिफ़ लाहौर के इलाकों में और मुख्तलिफ़ चौकों पर, चौराहों पर जाके वो तकारीर कर रही हैं। मजमा है और जब आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर रश हो जाता है तो वो मीडिया के सामने, तो वैसे ही यहाँ पर लाहौर में तो ये हालत है, किसी चौक पर अगर इशारा बंद हो जाए तो वहाँ 5 मिनट में पूरी लाइनें लग जाती हैं। तो वो जो आपको रश नज़र आ रहा है वो अफजल खोखर हैं, सैफुल मुल्क खोखर हैं, उन लोग वो ख़ास तरह की एक रैली लेकर आए थे। जब रायविंड से जाती उम्रा से रैली निकाली गई थी मरीम नवाज़ की, तब ये लोग साथ थे। हुआ ये कि किसी ने मरीम नवाज़ को, और वो कारकुनान थे, चाहे वो किसी अकीदत में या गलती से उन्होंने मरीम नवाज़ को छुआ और या छूने की कोशिश की, तो जो बाकी गुल्लू भट्ट थे, जो शेर जवान फोर्स है मरीम नवाज़ के साथ, जिसके ऊपर आज वज़ारत दाखिला ने एक्शन भी लिया है, उन्होंने उसको मार पीट कर वहाँ से निकाल दिया। हालांकि लोग वहाँ पर कहते रहे कि गलती से हो गया है, ये आपका है, आपका जो है वो बड़ा पुराना ये कारकुन है और आपके नाम पर ये जीता मरता है। मरीम नवाज़ तक ये बात पहुँची, लेकिन उसके बावजूद जब उसको मारा पीटा जा रहा था मरीम ने मना नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं कि जैसे नवाज शरीफ की आपने देखी है कि अगर चाय रख दी है तो इतनी बड़ी गुस्ताखी हो गई है कि वो कैसे अपने मुलाजिम के ऊपर जो है वो, चाहे वो मुलाजिम आबिद शेर अली क्यों ना हो, वहाँ पर खड़ा हो और इनका यही काम है इनको चाय वगैरह पिलाना, तो उनको जिस तरह झाड़ पिलाई है, ये इनकी मेंटेलिटी हमें नज़र आनी चाहिए। और फिर ये क्या हो रहा है लाहौर में, देखें अगर आपने रैलियां करनी है आप करें, लेकिन एक बात आप याद रखें कि जब आप हर जगह पर गैदरिंग करेंगे तो उस गैदरिंग करने से जितना बड़ा नुकसान हो रहा है कोरोना की वजह से, लाहौर में जिस तरह से दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर्स वो हमें बताते हैं कि दिन ब दिन कोरोना हॉस्पिटल्स में ये हालत है कि अब जगह नहीं रही। उसके बावजूद ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ NRO हासिल करने के लिए या अपनी ज़ाती जो है, पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन है, पूरी दुनिया में मामलात ठप हो चुके हैं, पूरी दुनिया में लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सिर्फ अपने मफादात के लिए और अपने ज़ाती मकासद के लिए आम आदमी का जो ज़िंदगी है उसको ख़तरे में डाल रहे हैं, जिसके ऊपर कल दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी। अब मामला आ जाता है लीगी कारकुनान के इस्तीफ़े का। ये NA 90 से हैं, सरगोदा से, ये कौमी असम्बली की सीट है। लीगी लीडर हैं सरगोदा से चौधरी हामिद हमीद। ये चौधरी हामिद हमीद है, NA 90 से मुंतखब हुए थे। इन्होंने आज अपना इस्तीफ़ा नवाज शरीफ को पेश कर दिया है और इन्होंने जो लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली को कि मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए जान दे सकता हूं और मैं इनके कहने पर इस्तीफ़ा दे सकता हूं अगर 13 दिसंबर को ये डिसाइड होता है कि मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान हैं वो इस्तीफ़ा देंगे या जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनके मेंबरान इस्तीफ़ा देंगे, तो सबसे पहले मेरा इस्तीफ़ा होगा और मैं अपना इस्तीफ़ा नवाज शरीफ को पेश करता हूँ। दूसरी तरफ मौलवी सिराजुल हक ने भी कह दिया है और जमात इस्लामी ने भी ये कह दिया है कि अगर PDM गई इस्तीफ़ों की तरफ तो शायद हम भी इस्तीफ़े दे दें, और उन्होंने भी इस्तीफ़े देने का ऐलान किया है। अब उनकी जितनी सीटें हैं वो आप जानते हैं, या मौलाना है या मौलवी सिराजुल हक के, इनकी जितनी सीटें ये आप बेहतर जानते हैं, तो इन्होंने भी कहा है कि हम जो है वो रिज़ाइन कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा कारनामा, एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान, जिन्होंने रेड जोन में पेट्रोल
पेट्रोल पंप पर खड़े होकर वहाँ पर फायरिंग की थी, और वो फायरिंग का मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था और मुकदमा भी दर्ज हो गया था। ये आबदा राजा हैं, मेंबर हैं सूबाई असम्बली, उनके खामद खुरम चौधरी को के साथ उनका कोई लड़ाई हुई थी एडिशनल सेशन जज की, और वो मामला काफ़ी ख़राब हो गया था। खुरम चौधरी के ख़िलाफ़ तो मुकदमा दर्ज हो गया था, लेकिन इनके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी चल पड़ी थी डिपार्टमेंटल, जिसमें पहले इनको ओहदे से इनको सस्पेंड किया गया था और आज इनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। और जो चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब, उनका ये कहना है कि इन्होंने मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आते ही है इनकी जो इनका एक्शन है, इस तरीके से जो है वो फायरिंग करना एक जज को ज़ेब नहीं देता, और उनको आज नौकरी से फारिग कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौलाना को जैसे ही आज वजारत दाखिला ने ऐलान किया है और उन्होंने एक नोटिस जारी किया है, और ये जो एक फ़ोर्स बनाई हुई थी मौलाना ने भी, मरियम नवाज़ ने भी, चाहे वो शेर जवान फ़ोर्स हो, चाहे वो मौलाना की फ़ोर्स हो, अब मौलाना ये कहते हैं कि ये तो जो है ये रज़ाकराना लोग थे। भाई कौन से रज़ाकराना? अगर कोई बंदा रज़ाकराना तौर पर वॉलंटरली असला उठा ले तो क्या उसकी इजाज़त है हमारे कानून में? आप उनको ख़ास तरह की एक यूनिफॉर्म पहनाते हैं, ख़ास तरह के उनको आपको जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं और आपको सलूट करते हैं, आप उनको डंडे पकड़ाते हैं, आप उनको हुक्म देते हैं कि कोई डंडा मारे तो आपने भी डंडा मारना है, और ये डंडे से ही काम बंदूकों की तरफ जाता है, पत्थरों से ही काम बंदूकों की तरफ जाता है। और उधर से मरियम नवाज़ ने जो शेर जवान फोर्स बनाई है और जिसमें हलफनामा ये तैयार किया है कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो आपकी क़यादत कहेगी आपने वैसे करना है। जैसे आज एक सरगोदा के मेंबर नेशनल असम्बली ने इस्तीफ़ा दिया है, क्या आपने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए इलेक्शन लड़ा था या वहाँ अपने इलाके के लोगों के लिए लड़ा था? और आपने देखें जमहूरियत क्या होती है कि आप एक दफ़ा अपने हल्के के लोगों का इकट्ठ करके, जैसे आप एक एक घर में गए थे वोट लेने के लिए, एक एक बार उनके पास जाते और उनसे कहते कि आपने मुझे वोट दिया था, आपकी अमानत है, क्या मैं रिज़ाइन कर दूं, या आप किसी सियासी जो है वो किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए आप रिज़ाइन कर दें। जब ये मेंटेलिटी होगी तो ये जो फोर्स होगी वो रज़ाकराना नहीं होगी, वो पेड फोर्स होगी और वो किसी ख़ास मकसद के लिए होगी। और वो मकसद मरियम ने अपने हलफनामे में लिख दिया है कि रियासती इदारों के खिलाफ जब आपकी क़यादत कहेगी आपने उसके ऊपर डट जाना है और आपने कार्रवाई करनी है। अब ये मामला बड़ी तेज़ी के साथ वजारत दाखिला ने इसके ऊपर अमल दरामद करने का हुक्म जारी किया है, जिसकी वजह से मौलाना को तकलीफ़ है। और मौलाना को सिर्फ यही नहीं तकलीफ़, मौलाना का भाई ज़िया रहमान, उनको आज दोबारा नोटिस जारी कर दिया गया है नैब की तरफ से। इनके ख़िलाफ़ 2018 में जो मंजूरी हुई थी जो इंक्वायरी की, उसके बाद सितंबर 2019 में मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ भी आमदन से ज़्यादा तसासुजात केस की इंक्वायरी शुरू हो गई थी। फिर इनका मूसा खान गिरफ्तार हो गया था। अभी 2 और लोगों को जो फ्रंट मैन है मौलाना के, उनको नोटिस जारी किए गए थे। और जो मौलाना का भाई है इसको अगस्त में नोटिस जारी किया था कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप हमें जवाब जमा करवाएं, जिसका जवाब आज तक इन्होंने जमा नहीं करवाया। और अब उनको कहा है कि फिलफौर जवाब जमा करवाए। और इनके खिलाफ एलिगेशन ये है कि ये सिविल सर्विस में नहीं थे, उसके बावजूद ये कमिश्नर अफगान मुहाजिरीन कैसे रहे हैं। और साथ ये पूछा गया है कि 2 साल तक ये उस ओहदे पर बराजमान रहे हैं। अब आप खुद देखें कि मौलाना का भाई जब कमिश्नर अफगान मुहाजिरीन होगा तो कितने दहशत गर्दों को यहाँ लाया होगा और कितने लोगों को बेचा होगा। इससे बढ़कर और जुल्म क्या हो सकता है। और अगर वो कमिश्नर रहे हैं और वो सिविल सर्विस में नहीं थे तो ये कौन देखता रहा है कि हमारे इदारों की आंखें बंद थीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर ये इदारे ही जवाब दे सकते हैं। साथ ये कहा गया है, अब देखें वो सिविल सर्विस में नहीं था, अब डिप्टी कमिश्नर वो खुशाब का रहा है। नवाज शरीफ ने उसको डिप्टी कमिश्नर खुशाब लगाया था, बड़े बड़े ओहदे दिए। सिर्फ शरीफ ख़ानदान ने मौलाना के साथ और अपना जो इनका बैरूनी एजेंडा था, इंटरनेशनल एजेंडा था, उसको पूरा करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि आसिफ जरदारी ने एक दरख्वास्त फाइल की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल उनकी जो है वो एक दरख्वास्त ज़मानत, अबूरी दरख्वास्त ज़मानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है। और आज ये दरख्वास्त दी गई है कि 22 अक्टूबर से मैं जो है वो आसिफ जरदारी कहते हैं कि मैं गिरा हूँ, मेरे सर पर चोटें आई हैं, मुख्तलिफ जो है वो चोटें हैं जिनकी बुनियाद पर मेरे लिए बड़ा मसला बन गया है और मैं बड़ा परेशान हूँ और मेरे लिए कोई चारा नहीं है, इसलिए मुझे हाज़िरी माफ़ी दी जाए। ये वो आसिफ जरदारी है जो 4 दिन पहले जब उनकी बेटी की मंगनी थी तो आपको कहीं से नज़र नहीं आ रहा था कि वो बीमार है और ना उसने कोई सर के ऊपर कोई पट्टी बांधी हुई थी, कोई चीज़ थी ही नहीं कि जिससे ये कहा जाए
کہ وہ ان کے سر پر کوئی چوٹ تھی، لیکن آج انہوں نے میڈیکل رپورٹس بھی جمع کروا دی اور یہ کہا ہے کہ وہ بیڈ ریسٹ پر ہیں اور ان کو ڈاکٹرز نے منع کیا ہے۔ میں عدالت سے گزارش کروں گا کہ خود ایک کمیشن بنا کے معائنہ کروایا جائے، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس طرح کی درخواستوں کے اوپر جو ہے وہ ملزمان کو اور ایسے ملزمان کو ریلیف دینا شروع کر دے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر ہائی کورٹ کا جو ڈیکورم ہے وہ برقرار رہ سکے۔ سلیم مانڈوی والا کے بھائی ندیم مانڈوی والا اور جو فرنٹ مین ہے طارق، ان کی آج درخواست ضمانتوں کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اور نیب پروسیکیوٹرز نے کہا کہ ابھی ہم نے ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے، ابھی ہمارا ان کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے عدالت نے ان کی جو درخواستیں ہیں وہ ڈسپوز آف کر دیں کہ آپ کو جو تھریٹ تھا وہ اب تھریٹ نہیں ہے، نیب پروسیکیوٹر نے بیان دے دیا ہے، اب ان درخواستوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلیم مانڈوی والا نے دوبارہ آج پریس کانفرنس کی ہے اور نیب کے اوپر دوبارہ حملہ کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اجلاس کے لیے ریکوزیشن جمع کروا دی ہے، بہت جلد سینٹ کا اجلاس ہوگا، سینٹ کا ہر ممبر نیب کے خلاف پوری دنیا کو بتائے گا، اور نیب کو بلیک میل نیب جو لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے نیب کو ننگا کیا جائے گا، نیب جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، لوگوں کی جانیں لیتا ہے، لوگوں کو بلیک میل اور ہراساں کیا جاتا ہے، میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ نیب کیا کر رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیب کے خلاف آ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیب میں کتنی سکت ہے، کیا وہ سلیم مانڈوی والا کے جو الزامات ہیں اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے یا جھک جاتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔